अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, मेरे हाथ में रेट लिस्ट मौजूद है जो कि फल की रेट लिस्ट है। और पूरे रमज़ान के अंदर फल की बात हो रही होती है कि गरीब आदमी की पहुँच से दूर है फल। और इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं, ये भी बात कर रहे होते हैं कि आप मंडियों में जाएँ, वहाँ से जाके रेट कंट्रोल करें। अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ से रेट कंट्रोल ही नहीं हो सकता, कंट्रोल होता है मंडियों से। तो मंडी में भी आ गए हैं और रेट लिस्ट भी मौजूद है। अब रेट लिस्ट के हिसाब से जानते हैं कि कितना का मार्जिन मिलता है, क्या हिसाब यहाँ पर बिक रहा है और मंडी में क्या रेट होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है वो केले के ऊपर बात होती है जी। केले का रेट बहुत ज़्यादा है, तो केला आम आवाम की पहुंच से दूर है। इधर क्या रेट है जान लेते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है जी। अच्छा, ये बताइएगा केले का क्या रेट है? केला बेटा ये 200 ये 150 है। कौन सा 200 जी? ये वाला अच्छा जी, ये वाला 200 का, ये वाला जी 200 का है ये 150 का। और ये वाला 150 का है। ये वाला केला 150 रुपये का, जो कि मंडी के अंदर दस्तियाब है। अच्छा जी, आपको पता है रेट लिस्ट पे क्या रेट है बाबा जी? मालूम नहीं है, लिस्ट के ऊपर कोई भी नहीं बेचता, ना कोई लेता, पीछे बहुत महंगा मिलता माल। क्या लिस्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं अच्छा, बिकता। जो 150 की बात कर रहे हैं वो जी लिस्ट के अंदर 125 रुपये रेट है, 111 और 125 रुपये। और केला अव्वल वो है जी 215 रुपये, जो कि अव्वल मौजूद ही नहीं है। 215 रुपये रेट है, मंडी के अंदर इस रेट पे दस्तियाब नहीं है, तो आम दुकानों पर कहाँ से दस्तियाब होगा। बात सिर्फ यही करते हुए नजर आते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। आपकी भी दुकान है? ये मैं किन्नू बेचता हूँ। आप किन्नू बेच रहे हैं? ये जी। अब किन्नू का रेट क्या है वैसे रेट लिस्ट में? रेट लिस्ट में जो रेट है तो वो तो 300 के ऊपर है मेरे ख्याल से। आपको अंदाजा ही है बस? अंदाज़ा ही है। मौसमी जी, मौसमी 165 रुपये, 172 रुपये। जो माल्टा है वो 182 रुपये। 182 रुपये। और आप बता रहे हैं हाई वाला इसमें दो खाई किस्म वाला 182 है। 182 है। क्या आप क्या रेट बता रहे हैं? ये 250 बता रहे हैं? 250 बता रहे हैं। आप 250 देखे ना, मंडी के अंदर जो रेट, ये रेट दस्तियाब नहीं है मंडी के अंदर, ये तो आम दुकान पर कहाँ से दस्तियाब होगा? कभी कभी इस रेट लिस्ट में 300 लिखा होता है, इधर बार वो चीज़ 200 में भी नहीं बिकता। वही वाली बात है ना, यानी कि रेट लिस्ट से किसी काम की नहीं होती है ये वाली। मिलती जुलती नहीं है। लिस्ट वाले मुक्ति से पैसे लेते पैसे लेंदे मैंने रेट लिस्ट वाले? 20 रुपये। तो मुफ्ती दे, हाँ बस ये हो सकता है कि इससे पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। बाबा जी कह रहे हैं मुफ्ती दे 20 रुपये लाई जाते ने, बस यही है। 5 रुपये लगाएं, 15 रुपये उससे मुनाफा हासिल करें, यानी कि 4 गुना मुनाफा। बस यही हो सकता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अच्छा, क्या चीज़ लेने हैं आप? ये हम दुकान रेडी वाले से लेते हैं चीज़ें, तो कुछ और महंगी मिलती हैं। जो केला है वो रेडी ला बाही बेचा 400 रुपये 500 रुपये से दर्जन और यहाँ बेच। पर क्या हिसाब मिला है? इधर ये तल्ले से हमने लिया है 220 रुपये दर्जन। 220। आपको पता है कि गवर्नमेंट का क्या रेट है? नहीं, वो नहीं बता। बगैर तरले के गवर्नमेंट का अव्वल जो बहुत बेहतरीन वाला केला है वो 215 है। ठीक है, ये अब लिया है 215 से तल्ले से लिया है। मसला ये नहीं है कि ये लोग गलत दे रहे हैं, मसला ये है कि ये रेट लिस्ट ठीक नहीं बनती। ये मंडी जी जी की ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ मगरमच्छ ने ਉਹਨਾਂ को ਜਾਈਏ। ਇਹ 4000 ਰੁਪਇਆ ਲੁੰਗਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਸਵੇਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣ ਰਹੀ। ਰਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ये तो करते हैं जो मतलब कि सामान ले जाते हैं ना, ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। टाइम भी आ जाएंगे जी जी। जो हम किसी कोई चीज़ लेना चाहते हैं, जो उनको अपना 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 रेट बताते हैं कि हम ये लगा लो, तो कहते हैं कि जो आगे चल चल आगे चल, बदतमीजी में आ जाती ये है। बदतमीजी तो ठीक नहीं है। तो जो अब कोई चीज़ लेनी है उसको कहते हैं जब 5-10 रुपये 20 रुपये का फटाफट डालो, नहीं डालते। देखिए जी, वो कह रहे हैं कि बदतमीजी करने लग जाते हैं, दुकानदार बदतमीजी करने लग जाते हैं। ये रेट नहीं है जो रेट लिस्ट वाला। को 220 रुपये हमें दर्जन केला लिया है, जो थोड़ी चीज़ें ली हैं जितने का अपना मुझे। ये सबसे बड़ी मंडी है, लाहौर की सबसे बड़ी मंडी, जिसको बड़ी मंडी कहा जाता है, लारी अड्डा मंडी कहा जाता है, बादामी बाग मंडी कहा जाता है। पूरे लाहौर के अंदर यहाँ से सब्जी और फ्रूट बांटा जाता है, जो मार्केटों में नज़र आते हैं, दूसरी मंडियों में नज़र आते हैं, यहाँ से जाके बिकता है। और यहाँ पर वो रेट नहीं मिल रहा, बाकी मंडियों में कहाँ से मिलेगा, आम दुकानों में कहाँ से मिलेगा। ये रमज़ान आता है कि हर बंदे को ख्वाहिश है छोटा सा फल लेके जाएं घर के लिए, मगर इतनी गुंजाइश नहीं होती। जो 2000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा वो घर में लेके जाएगा कि ये अपना 2000 रुपये का सिर्फ फ्रूट आ जाएगा। हाँ जी, ये तो मुश्किल हो जाता है घर चलाना है। जी 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 जी, बाबा जी इधर आए।
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਜੂਰ ਸਸਤੀ ਹਰ ਫਰੂਟ ਸਸਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਲੂ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੇਲਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ देखो ना 500 रुपए किलो सेब है दिया कि छोटा केला 250 रुपए 300 मरियम ने रोज सुनी दा पैरा आंदी है कुछ भी नहीं है वो क्या 100 साल भी लगे रहना है कौम नहीं सुधर सकती ਮਸਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ गवर्नमेंट ਦਾ मैं थोड़ी आ कंट्रोल करवाना ਉਹ ਪੈਰਾ ਬਣਾਈਏ ਪੈਰਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ पैरा होना आएगी ना सारे दौड़ जाएंगे तो ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ देखो ठीक है और मैं यकीन करो ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖਰਬੂਜ਼ਾ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੀ ਖਾਈਏ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇਗਾ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਔਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਯਾਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ केला ले लो केला ले लो ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ केला वो रेट लिस्ट के हिसाब से 1000 रुपए किलो मिल रही है तो वाले यार क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं मैं वो तो शुरू हुई है जेडी शायद नवी आई वो तो महंगी बिकनी है अच्छा ओ फिर भी कुछ ना कुछ रमजान से पहले ये कीनू में 150 रुपए दर्जन बेच रहा था यकीन मानो उसका पली 800 का 700 का आ रहा था अभी 1300 रुपए का आ रहा है तो मसला हमें डिमांड भी तो बढ़ जाती है ना ज्यादा लोग खाते हैं वैसे नहीं ज्यादा खाते लोग खाते हैं जब रमजान आ जाता है तो पाकिस्तान में सब चीजें हाई वो लेवल तो देखे ना डिमांड और सप्लाई का भी तो प्रॉब्लम होता है ना कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस वजह से भी तो होता है ਥੱਲੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ के गोदाम भरे ने ਅੰਦਰ ਤਹਿਖਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਲੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ जी जी की कह रहे हो पाइन तुसी कोई गल कर रहे हो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਣ ਕੁਛ नहीं कह रहे ਅਸੀਂ आपस अच्छा अच्छा ठीक है वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं कोई पीछे मगरमच्छ है, हमें बताएं हमने कहाँ जाना है कौन से मगरमच्छ है उनसे जाके बात करते हैं सुबह आओगे तो फिर ऐसा तो सुते ही अगले सुबह कितने बजे आना पैना सुबह ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ 7-8 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ जी 7-8 बजे आ जाएंगे जी यही देख लेंगे ਇਹ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਈ ठेकेदार कहते हैं अंदर वड़ के ਜੀ, ਇੱਥੇ तो नहीं डर ठेकेदार तो डर ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ नहीं ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਜਾਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਥੋੜਾ सा अगर मेरे कैमरामैन पैन करके पीछे दिखाए ना तो बिल्कुल सारी की सारी इनक्रोचमेंट खुली नजर आ रही है ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ हाँ, वो ਇੱਥੇ दुकान- ਪੈਰਾ सारी ਫੋਰਸ दुकानें बाहर हैं ਇਹ ਫੱਟੇ ਬਾਹਰ ਨੇ और ये रेट लिस्ट इसकी क्या औकात है कोई औकात नहीं है इसकी सिर्फ और सिर्फ इतनी औकात है कि इसको फाड़ के फेंक दिया जाए किसी काम की नहीं होती है ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 62 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ सेंस तो है कोई नहीं किसी दी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੈਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਬਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਆਓ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੰਨੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਬਰਗ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ मंत्री नहीं चल सकता मुल्क ये मुल्क नहीं चल ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹਕੂਮਤ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਚਲਾਂਗਾ ਸਊਦੀਆ ਦੁਬਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ
ਜੇਬ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਚੱਲ ਘਰ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੋਟ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੰਡਾ ਦੁਬਈ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਖਜੂਰ ਸੇਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹ ਵੱਢ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ ਜੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹ ਵਢਵਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਮਰੀਮ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਾਕਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾਕਿਸਤਰੀਨ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਰੇਟ ਵੀ ਨਾਕਿਸਤਰੀਨ ਨੇ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੱਗ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਗੱਲ ਡਿਜੀਟਲ मंडी का बॉडी कोई नहीं चल ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ देखिए जी मैं वही उसके भी रोल बना के साथ चलाएंगे उधर वो चल ही कोई नहीं ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੁਆਣੇ ਨੇ 200 100 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ पैसे पैसे लेंदे ने ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ सारे को पैसे लेंदे ने ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ मंथलियां चलदी पैरा वाले लेके जांदे ने पैरा वाले भी पैसे लेके जांदे ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਹੱਥ ਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ 700 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 400 500 ਰੁਪਏ ਸੇਬ ਕਿਲੋ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕੋਈ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇ 800 ਕਹਿ ਰਹੇ 5 ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕੇਲੀਆਂ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਮਾਣੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੇਲਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 800 भी नहीं बेचा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 800 बज रहे हैं बाकी बहरहाल हमें यहाँ पर बहुत देर हो गई है और हमने इतनी देर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ गरीबों की दुहाइयाँ नज़र आई हैं कोई इदारा नज़र नहीं आया कोई किसी किस्म की इंतज़ामिया नज़र नहीं आई सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर लोगों की दुहाइयाँ ही सुन रहे हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद आगे जाके देखते हैं जिन मगरमच्छों की बात कर रहे हैं उनके पास जाते हैं हो सकता है वहाँ पर कोई इदारा हो कोई इदारे वाले उनके पास बैठे हो हम उनसे बात कर लें और आवाम को कोई रिलीफ पहुँचाने के लिए कुछ छोटा सा इकदाम कर लें लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद वहाँ पर जाके बात करते हैं वेलकम बैक नाजरीन हम लोगों की दुहाइयाँ सुन रहे थे और दुहाइयाँ कहाँ पर लाहौर की सबसे बड़ी मंडी में जहाँ पर चीज़ें सबसे सस्ती होनी चाहिए थी कम से कम रेट लिस्ट के मुताबिक तो होनी चाहिए थी लेकिन रेट लिस्ट यहाँ पर नाम भी शायद किसी ने ना सुना हो कहते हैं सिर्फ रेट लिस्ट की वैल्यू यहाँ पर इतनी है कहते हैं 20 रुपये देते ही ये रेट लिस्ट मिल जाती है और सिर्फ इसके अलावा कोई काम नहीं है रेट लिस्ट इतनी रह गई है। अब ये देखिए बड़े खूबसूरत यहाँ पर माल्टे लगे हुए हैं जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं तो ये जो भाई माल्टे सेल कर रहे थे वो दूसरी तरफ चले गए हैं और वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं साथ वाले से पहले बात कर लेते हैं भाई जान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कैसे हैं आप ठीक हैं हाँ जी ठीक ठाक जी बात हो जाएगी अगर आप खड़े होके कोई हमें 2 मिनट दे देंगे यार मैनू गल नहीं करनी भरावा आउंदी 1 मिनट ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ यार ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਮਾਲਟੇ ਭਾਈजान अस्सलाम वालेकुम भाई आप माल्टे बेच तो रहे हैं ना कैमरे के आगे आप कैमरा चाहिए होंगे लेकिन ये माल्टे का हमें रेट सिर्फ पता करना आप लोग अपनी है हमने सिर्फ रेट पता करना है भाई सर मैंने करना ही नहीं इंटरव्यू आप ये बेच रहे हैं ना किस हिसाब से बेच कैमरे के चलिए यार आप मेहरबानी दूसरी करें तरफ। आप शक्ल में ना आए आप इस तरफ आ जाए चलें जी आपकी शक्ल नहीं आती आपके पीछे से क्या रेट बेच रहे हैं आप चले जाएं
यहाँ से, वो आगे भी लगे हैं, उनसे पूछ लो। आप ये क्या रेट बेच रहे हैं? आपकी है ना और सर मेरी नहीं है, चले जाए यहाँ से। अब दुकान नहीं है? कर रहे हैं, इनकी दुकान नहीं है ये? आप हरकतें कर रहे हैं ये लोग। मैं कौन सी है? देना चाह रहा, इनकी दुकान नहीं में है? कर रहे हैं। आपकी दुकान नहीं है? मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या हिसाब बेच रहे हैं? बताना क्या कर लेंगे आप? किस रेट बेच रहे हैं? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते आप दें यहाँ हैं किधर है, ना कोई पैरा है ना कोई और इदारा है। ये लोग इस तरह से जब कोई और बंदा पता करने आता है तो ये बदमाशी करते हैं, बदतमीजियां करते हैं। अच्छा हम आपसे आप किसी भी रेट बेचते रहे, हम एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो कि कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसको रेट लिस्ट दी हुई है और रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं और हम आके आपसे इजाजत लेंगे? शर्म है आपको कोई? आप लोगों को है ये क्या आप रेट लिस्ट के हिसाब से बेच नहीं रहे हैं? कम से कम ना कोई यहाँ पर कोई और इदारा है और जिससे बात करें जो कि फ्रॉडिया है, जो कि डाकू है, इस हिसाब से बेच रहा होता है। डाकू कहता है मेरे से क्यों बात कर रहे हैं जी? डाकू बात नहीं करना चाह रहा है, वो खुले आम जिस मर्जी रेट से बेच रहे हैं। डाकू कहता है जी मेरे से बात ना करें जी। डाकू को फिर हम उनके पास नहीं जाया करेंगे। वो लोग तो इदारे तो यहाँ पर आते ही कोई नहीं है, वो तो पैसे पूसे यहाँ से लेके चले जाते हैं। वो जो ये गरीब लोग खड़े हैं इतने, इनको तो जो मर्जी रेट से आके अगर ये 400 रुपये किलो के हिसाब भी बेचेंगे, 400 दर्जन बेचेंगे, 500 बेचेंगे, 700 रुपये दर्जन बेचेंगे, वो तमाम के तमाम हिसाब से दे देंगे। लेकिन कुछ डाकू ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो लोग कहते हैं जी हमसे क्यों बात कर रहे हैं जी, सेठ हैं, अगर आप हमसे आके बात ही नहीं कर सकते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपने माल्टे खरीदे, क्या हिसाब खरीदे? ये 400 रुपये देड़ी। 400 रुपये दड़ी? बड़े क्या ये हल्के हैं थोड़े से माल्टे? अच्छा ये मौसमियाँ और थोड़े से लाइट हैं, ये बहुत यानी कि खाने के तो गरीब आदमी तो यही खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी की पहुंच से ये तो दूर है, ये नहीं ले सकते गरीब आदमी। वो जब आपको बताएगा ना 600 रुपये दर्जन तो आप नहीं ले सकते, लेकिन जो इदारा होता है वो तो नहीं आएगा, वो नहीं क्या पता, इदारा आके काम नहीं करेगा। भाई इधर आप जरा इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है क्या रेट है ये? हमने तो सुबह हमारी गाड़ी आती सरगोदे से, अच्छा तो हमारे नेको ने जो 36 दाना वो 900-1000 रुपये का बेचा है, और जो 48 दाना वो 1100-1120 का है। ये खाने का दिल करता है ये वाले माल्टे? मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है। ये ताज़ा नहीं होता, ये बहुत दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये पॉलिश हुआ हुआ है? हाँ पॉलिश ठीक नहीं है दिखने में, बस अच्छा ठीक है वैसे। मेकअप हुआ हुआ है। ये अक्सर दुबई जाता है माल एक्सपोर्ट। देखिए अभी यहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी ये गरीब आदमी की पहुंच में कब आएगा? ये तो है, लेकिन फिर भी चल रहा है पाकिस्तान में। तो ये आएगा कब? गरीब आदमी कब कहेगा कि मैं ये वाला माल्टा खा सकता हूँ? वो कब तक? अभी सस्ता है, कब तक ये बिल्कुल हल्के वाला खाएगा? बॉर्डर बंद होने की वजह से अभी बॉर्डर बंद होने की वजह से यहाँ पर आ गया, वरना गरीब आदमी ने देखना भी नहीं था। देखना भी नहीं था, तो ये सब बाहर जाता है। ये जो माफिया यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पर कोई इदारा नजर आ रहा है आपको? नहीं, इदारा नहीं, जो मर्जी रेट में से छोड़ के वो किधर गया दुकान? वो भागे। बस उन्हें भागनी है। देखिए वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि भाई आप क्यों बात करना चाह रहे हैं, वो अच्छा आदमी। असल इनका कसूर भी नहीं, जो इधर कसूर इनका नहीं है भाई, वो कसूर उनका है जो जिनको पैसे देते हैं। हाँ ये वो जिनको पैसे देते हैं। देखें यहाँ पर इंक्रोचमेंट कितनी है, रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। बना हुआ, इसका भी 2-3 हज़ार रुपया ये इधर देते हैं कमेटी वाले। 2-3 हज़ार रुपये देते? हाँ जी। ये एक अलग बात। आप इस मंडी की हैं? हाँ मैं मंडी का हूँ। 2-3 हज़ार रुपये इस अड्डे के देते हैं? हाँ जी। देखिए जी इंक्रोचमेंट लीगल है, यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। इसलिए तो ये लोग बदमाशियाँ कर रहे होते हैं 2-3 हज़ार रुपये देके। और ये रोड के ऊपर बैठे हुए, ये रोड के देखे किस हद तक आए हुए। रोड वहाँ से शुरू हो रहा है और तकरीबन कोई 10-12 फुट तक यहाँ पर जगह इन्होंने इंक्रोच की हुई है। ऐसे ही है। क्या कह रहे हैं अभी? तो क्या अभी थोड़ा पीछे कर लिया, थोड़ा पीछे नहीं तो ये इधर होता वरना आधे रोड तक आते हैं। है। ये अभी कमेटी वालों ने इनको पीछे हटाया सबको। चले जी कमेटी वालों ने कहा जी 2000 तक इन्ना ही आंदा है, 10 फुट तक ही तुसी ले सकते हो, तुसी 20 फुट तक नहीं आ सकते, 2000 च नहीं आंदा। यस। मैं तो हैरान हूँ कि ये लाहौर की सबसे बड़ी मंडी है जिसके बारहा दावे किए जाते हैं, मंडियों में दावे किए जाते हैं। सलमा भट्ट साहिबा बार बार दावे करती हैं। ये देख लें, हमने आपको दिखाया इनका बिहेवियर देखें। ये लोग ऐसे बदमाश बने होते हैं, बिहेवियर आपको दिखा दिए। देखें ये भाई लेकर आए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केले खरीद के लेकर आए हैं, किस हिसाब से लेके आए हैं? 200 रुपये दर्जन लेके आए हैं जी। 200 रुपये दर्जन, ये तो ठीक मिल गया। लेकिन ये रेट लिस्ट का रेट है 200 रुपये। आम दुकानों पे 200 कहाँ से मिलेंगे ये वाले केले? नहीं मिलने, कदे नहीं मिलने। मंडी आना पैना फिर ते। मंडी जाना पैना बिल्कुल। वो तो कहते ने कि भाई जितने मर्जी कोई आम दुकान ते भी चले जाओ तो इस हिसाब ਨਾਲ मिल जाएंगे। ये तो गल नहीं छड्डो, इस गल नूं ते छड्डो। नहीं है कोई
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੈਲਨ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਮੰਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਡੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ ਹਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਗੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਣਗੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਕਿਲੋ? ਨਹੀਂ 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 ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਘਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ 300 400 ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ है ਉਹਦਾ भी। किलो खरबूजा इधर ही है तो मंडी से क्या लेके जाएंगे? देखिए 300 रुपये किलो खरबूजा यहीं पर है, तो आम दुकानों पर क्या रेट होगा? बाकी यार यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बाकी चीज़ों के रेट भी चेक करते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, लाहौर की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ के रेट चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या रेट बिक रहा है और अखराजात डाल के क्या आम दुकान तक ये रेट जो कि लिस्ट के अंदर दिया होता है क्या उस लिस्ट के हिसाब से बेचा जा सकता है, ये चीज़ें चेक कर रहे हैं। अभी खजूरें मौजूद हैं जो कि रमज़ान की सबसे अहम ज़रूरत होती है। अब इसका रेट जान लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हैं आप? जी शुक्र मालिक। अच्छा, ये खजूरें क्या रेट है? ये 750 रुपये किलो। 750 रुपये किलो। और वो ये रानी खजूर है। ये ईरानी खजूर है और 750 है। जी ये राकी है 400 रुपये किलो। आपको पता है इसका रेट 500 है लिस्ट के अंदर? ये दूसरी है, एक खोया खजूर है ये। ये खोया खजूर है। ये तो उन्होंने खोया खजूर का तो कोई लिस्ट में रेट ही नहीं है। तो ये बाजार से हिसाब से बेच रहे हैं। ये कैसे मिली अंदर से 40 रुपये रख के। हालांकि इस बार तो खजूर का रेट टूटा है। रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं। नहीं, आप तो रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं, लेकिन ना आपका कोई मसला नहीं है। मसला उनका है जो कि रेट लिस्टें बनाते हैं। यहाँ पर रेट लिस्ट के हिसाब से बिक रही हैं, लेकिन एक बंदा जो आपके पास से ख़रीद के जाएगा, मैं हूँ, मैंने आपसे ख़रीदनी है कोई चीज़, फिर मैंने ये यहाँ पर 750 ख़रीद ली, फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर इसको लेके जाना है अपने इलाके के अंदर। मेरा इसके ऊपर ना लेकर जाते हुए 20-30 रुपये खर्चा इतना आ जाता है जी। 20-30 रुपये जी, क्योंकि पांडी का यहाँ पे खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, ऐसे आप 20 रुपये इसका खर्चा लगा लें। फिर इसके ऊपर एक शॉपर लगेगा, उसका खर्चा होगा, फिर वो जो दुकान है उसका खर्चा होगा, वहाँ पर मुलाजिम होती हैं, बिजली होती है, यानी कि बहुत सी चीज़ों के एक्सटर्नल एक्सपेंस होते हैं। परचून ले रहे हैं वो आपने लेके जानी, वो अंदर से मिलेगी आपको। वहाँ पर भी जाके यही रेट है। एक मिनट बात सुने, जो आप कह रहे हैं बोली के अंदर जाके अगर हम खरीदें, बोली से भी खरीद लेते हैं। अच्छा, बोली में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर हम बोली से ख़रीदते हैं तो फिर हमें सिर्फ खजूर खरीदने के लिए एक टाइम आना पड़ेगा, माल्टे खरीदने हैं फिर उसका कोई अलग टाइम होगा, केले खरीदने हैं उसका कोई अलग टाइम होगा, अलग अलग टाइम बोली होती है। के टाइम ही होती है बोली, अलग अलग टाइम बोली होगी ना? नहीं एक ही टाइम होता है 10-11 बजे। यार जैसे कि आलू की होती है ना, आलू की मैं बात कर रहा हूँ, 4 घंटे आलू की होती है, 4 घंटे प्याज की होती है, 4 घंटे टमाटर की होती है, तो सारे दिन यहीं पे खड़े रहना पड़ेगा। वो तो उनको चाहिए एक तरीका बनाए, एक टाइम करें सबको बोली। बाकी बहरहाल ये खजूर मेरा दिल करता है खाने को, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पाता है। गरीब आदमी क्या करेगा? वो ये ले जाए गरीब आदमी वो ले जाए, बस यही वाली बात कहता मैं। भजन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है, अल्लाह का करम। आपका कौन सी खजूर खाने को दिल कर रहा है? असल जी भैया पता क्या है सर, जो ये खजूर होती है ना, जो कोई भी फल होता है, ये आड़ती महंगा नहीं करते, ना मंडी वाले महंगा करते हैं। ये गाहक ही महंगा करता है, बोली होती है, ये बोलते हैं तो वो महंगा करते हैं ना। अगर ना बोलेंगे वो कहाँ बेचेंगे? अगर ये खजूर की पेटी है, ये 4000 से बोली शुरू होती है इसकी। अगर ये 4000 के ऊपर नहीं बोलेंगे वो 4 की देंगे। ये गाहक महंगा करता है, सौदा मंडी वाले सौदा नहीं महंगा करते। यानी कि ये जो बोली में जो जाता है गाहक, दुकानदार जो होता है, दुकानदार महंगा दुकानदार महंगा करता है। क्यों महंगा करता है? कि ना बोले,
रेड लिस्ट कहाँ पकड़े लेके जाएंगे? उसको समझ आया कि यार मैं इस रेड लिस्ट से ऊपर नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता। मुझे जुर्माना हो जाएगा। हाँ, तो ये वो आपने बड़ी अहम बात की। नहीं होता ही ऐसे है ना, ये बोलते हैं वो एक आदमी है, मेरा ही सौदा है मिसाल तौर पे, मैं तो चाहूंगा ये 20,000 का बिके, अगर बोलेंगे तो मैं बेचता जाऊंगा, ना अल्लाह बोलेंगे, आपका भला करे। बेचेंगे, ना बेचेंगे। ये बाबा ये बेहतर जानता है ये केले का काम, ये बोलेगा उधर तो वो देगा ना, जबरदस्ती तो इसको सौदा नहीं देगा वो। जब ये गाहक नहीं बोलेगा वो कहाँ ले जब 100 दुकानदार खड़ा होगा, एक कहेगा 200, एक कहेगा 400, एक कहेगा 800, तो फिर 10,000। आज ये 800 पे ना करता है, दूसरा कहता ले आ, वो 900 का ले लेता है, ये ना करता, दूसरा नहीं बोलेगा वो 700 का देगा। इसका हल क्या है? इसका हल है कि गाहक ज़हनी तौर पे सोचे कि दुकानदार पहले रेड लिस्ट हाथ में पकड़ के लेकर आए कि इस रेड लिस्ट के मुताबिक मैंने बेचना है। नहीं तो मुझे जुर्माना होगा, मुझे जूते पड़े, ये अहम बात। नहीं लेगा वो। जबरदस्ती तो किसी को सौदा नहीं देते, जो बोलेगा उसको ही देंगे ना। अगर आज नहीं लेंगे जो, कल कहाँ रखेगा वो बेचेगा ही बेचेगा। चलो ये खजूर रुक जाती है, ये केला हो गया, मुख्तलिफ फल ऐसे हैं वो रोक नहीं सकते। अगर ये गाहक नहीं बोलेगा वो गाहक कल उसका खराब होगा, वो लाइवन। एक और बात है, देखें ये ना रोड है, यहाँ पर इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है यहाँ तक आगे तक, लेकिन क्या चक्कर होता है? ये पैसे का क्या जगह? पैसे पूसे का कोई चक्कर नहीं, पुराने बैठे हुए हैं, 2-3 दफा उठाए। अच्छा फिर ये पैसे पूसे नहीं देते, मुफ्त में बैठे हो? अभी वो कोई देता कोई नहीं, कह रहे हैं 2,000 देते हैं। वो अभी देने लगे। जी आप क्या कहते हैं? कमेटी वालों को 500 देते हैं, अभी 5,000 महीना देता है, कोई 5,000 महीना देता है, कोई 500 डेली का देता है। 2,000 दे रहे हैं। अगर ये ना दे पैसे, किसी की जरूरत है लगा दे। पॉसिबल ही नहीं, मैं भी, मेरा भी दिल करता है, मेरे कैमरा मैन का दिल करता है, मेरा दिल करता है मैं लगा लूँ, लेकिन नहीं लगा सकते। कहते हैं ये थोड़ी सी जगह 15,000 रुपये महीने पे, 1,000 रुपये महीना भरते हैं, एडवांस भरते हैं कमेटी वालों को। ये कमेटी का दफ्तर है सामने। ये वाली बात मेरी झूठी बात हो तो मुझे जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बिल्कुल, ये वाली बात बिल्कुल साल हो गए इस मंडी में रहते हुए। ये बड़ी बात की आपने। ये कमेटी वाले को सब पैसे देते हैं, वो चने वाले बैठे हैं, माह रमजान के बाद चने लगाते हैं, वो भी सब मंथली देते हैं। तमाम के तमाम मंथलियाँ देते हैं और कमेटी वालों को देते हैं। कमेटी वालों को देते हैं। कमेटी वाले पैसे खुले खा रहे हैं। मेरी बात झूठी हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। हाँ, अब ये बात होगी कमेटी वालों पर आ गई सारी की सारी बात कि कमेटी वाले लोग यहाँ से पैसे खाते हैं। नहीं, दीवार से 10-10, 12-12 फुट तक आ गए हैं तमाम के तमाम लोग, लेकिन खाता कौन है? कमेटी वाले पैसे खाते हैं। और यहाँ पर तो मुझे लगता है सारे के सारे पैसे खा रहे होते हैं, पैरा भी और बाकी तमाम भी, वरना ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि यहाँ तक आके आगे लगा भी रहे और मनमानी रेट बेच रहे हो। खैर यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद देखते हैं कि क्या हिसाब से चीज़ें बिक रही हैं आगे, कहीं तो कोई हमें कोई अच्छा तासुर मिले कि सारा ही नेगेटिव की रिपोर्ट है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मुख्तलिफ फ्रूट्स के रेट चेक कर लिए लाहौर की सबसे बड़ी मंडी के अंदर, और लाहौर की सबसे बड़ी मंडी के अंदर रेट लिस्ट के हिसाब से सौदा नहीं मिल रहा। आम मार्केट में कहाँ से मिलेगा? बाकी बहरहाल ये बाहर का रेट भी है जो कि मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इधर का पूछ लेते हैं, इधर क्या रेट है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमें 1 मिनट देंगे आप? ये क्या रेट है ज़रा सेब का? ये 350 वो 220 रुपये सर। ये 350 है और ये 220 रुपये सर। 350 ये हैं और 220 ये हैं, जबकि 410 रुपये 20 रुपये लिस्ट में रेट। जी ये इसका रेट जो है वो 410 रुपये है, लेकिन अच्छे वाले अव्वल का। क्या ये अव्वल है? अव्वल क्वालिटी भाई नहीं है ये। क्या ये अव्वल है? ये आप खुद देख के बताएंगे क्या ये अव्वल है? अव्वल क्वालिटी तो नहीं है भाईजान, अव्वल मंडी को 500 रुपये पड़ रहे हैं। यही तो मसला है कि रेट लिस्ट ठीक नहीं बन रही। यही तो बात है, तो बोलता नहीं है सर, हम किधर जाए? जब रेट लिस्ट ठीक नहीं बनेगी तो क्वालिटी डाउन आएगी। यही तो बात है सर। ये 320 रुपये मंडी से लाए 25 रुपये। ये बाहर भी 350-400 बिक रहा है, ये बाहर 250 बिक रहा है। यही तो बात है, 220 पड़ रहा है, 220 बेच। मंडी आने का क्या फ़ायदा होगा? मंडी आने का कोई फ़ायदा नहीं है, रेट फ़ायदा नहीं है। रेट पीछे तेज़ है, हमारी मजबूरी है सर। आपकी तो मजबूरी है, मेन मसला रेट लिस्ट का है। लिस्ट में तो रेट ही नहीं आते, सौदे बताओ। पैसे लेते हैं ना ये जो लिस्ट बनाने वाले, 20 रुपये ले चला गया। नहीं वो जो लिस्ट बनाने वाले ये जो, और यहाँ पर आप खड़े हैं, इसके पैसे होते हैं? नहीं, इससे पैसे नहीं, इसके कोई पैसे नहीं। मेरा भी दिल करता है कल मैं यहाँ पे 7 रेडी लगा सकता। सर लगाओ, हमारे साथ भाई हमारे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, मीडिया ले जाइए तो उठा दें। नहीं यहाँ से क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? और भी बहुत से लोग हैं, उनका भी दिल करता है। बहुत से लोग हैं, उनका भी दिल करता है यहाँ पर रेडी लगाने का। हम तो इंतजार नहीं करते, जो मर्जी आ जाओ भाईजान। अच्छा, वो अंगूर बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, क्या रेट है? वो 600 रुपये रेट है, 500 बेच रहे सर। 600 का रेट है और 500 बेच रहे हैं। लिस्ट पे 600 का रेट है, 610 रुपये रेट है। देखिए जी, लिस्ट पे 600 का रेट है और वो 500 बेच रहे हैं, मतलब लिस्ट ठीक नहीं बनती है। और जी ऐसे ही है, सब लोग मजबूरी से पैदा उठा रहे हैं ये लोग। क्या खरीदा है आपने? ये मैंने सेब खरीदे हैं। हाँ, ये सेब खरीदे हुए हैं। ये तो खाने के काबिल नहीं है। अब क्या करें? काट के और तो क्या करें? क्या रेट खरीदा है?
ये उसने मुझे 550 के 2 किलो दिया है। 550 के 2 किलो, यानी कि 275 में। कोई नहीं आया, कोई चेक कर बैलेंस। ये तो क्वालिटी किसी काम की नहीं है, ये तो खाने, ये तो नहीं है किसी को, ये तो आधे तो खराब निकल आएंगे इसमें से। बस क्या करे, वो अभी दे रहा है सारे, ये किसने दिए ये? वो सामने। हम जरा उनके पास चलें, उनसे पूछेंगे ये क्वालिटी क्यों खराब दी है, जरा उनके पास देख लेते हैं कि भाई ये क्वालिटी। अगर हम उनके पास डायरेक्ट जाते हैं तो उन्होंने कहना था भाई हम तो 200 बेच रहे हैं, 250 बेच रहे हैं, लेकिन ये भाई ने उनसे 275 के हिसाब से 2 किलो 550 के खरीदे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक अल्लाह। थोड़ा हम इधर देख लें कैमरे की तरफ। जी ये देख लें, ये क्या रेट दिए आपने? ये मैं 275 रुपये दी। 275 दिए जी। आपको पता है ये क्वालिटी ठीक है? ये गोल्डन सेब है भाई, ये गोल्डन है, इसको अगर मैं काटूं तो ठीक निकलेगा, नीचे से खराब नहीं? काट लें आप, नीचे से खराब नहीं। ये क्या है, ये क्या है? ये भाई ये जो सेब है ना, ये लब लगी होती है ऐसे। ये भाई आपने पैसे पूरे दिए? पूरे दिए हैं मैंने। तो उनको ठीक मिलना चाहिए। जी ठीक में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। देख ले भाई, रमजान है भाई, काट के चेक कर लें डिफेक्ट हुआ। लेकिन वो थोड़ा सा डिफेक्ट है कि नहीं, उधर से कटेगा कि नहीं? भाई ये देखो डिफेक्ट है। ठीक, मेरी बात सुने, ये जो सेब है ना भाई, ये आज से 7 माह पहले का ये टूट कर स्टोर में पड़ा हुआ है, कोल्ड में पड़ा हुआ है। जी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख होगा कि मैं आपको पूरे पैसे दूं और मैं घर जाऊं और मेरे सेब ठीक ना निकले, इस तरह के निकले ना, मुझे बड़ा ही दुख होगा। 500 रुपये पैसे नहीं भरते ना, भरो फिर 500-600 रुपये दिलो। आप बोली चलते दिखाते हैं, आप तो बोली हो रही है मंडी में, आप खुद रेट सुना तो पलटा जल जी सर। 5 वो देखिए, अच्छा ये जो इन्होंने जो रेट कहा वो रेट खरीद ली है। अब ये क्या कसूर है इनका कि इनको ये मिलेगा? अच्छा मैं 1 मिनट, वो कह रहे हैं काट के, अभी मैं देखना चाहता हूँ, मुझे 1 मिनट छुरी दिखाएंगे आप? इधर मैं आपको काट के चेक करा देता हूं। 1 मिनट, मैं क्वालिटी खुद चेक करना चाहूँगा, मुझे जरा छुरी दे। छुरी कहाँ पर है भाई? मैं तो दिया मैं तोल, टेंशन ना। 1 मिनट छुरी दिया। छुरी नहीं, मैं तोल देता हूँ। अच्छा ये देखें जी, 7 महीने। अच्छा ये देखिए, 7 महीने स्टोर हो देने, 7 महीने। ये 275 के हिसाब से। अच्छा आप ये देखें ना, ये ऊपर से भी ये सारा है, ये ठीक है? ये स्टोर देती ताज़े तो नहीं आ रहे सर। चलिए ठीक है जी, ताज़े नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम अब किसका है? अभी इसकी जगह इनको दूसरा सेब दे देंगे यार, कोई बात नहीं। वो जरा नहीं वो इनका बनता है। ये देखें, आपका ठीक हो गया। चलें जी, बाकी बहरहाल क्योंकि अब इन लोगों को भी बारे में नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह ये है कि रेट लिस्टें ठीक नहीं बन रही है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि हम कई महीनों से यही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि रेट लिस्ट ठीक नहीं बनती है, जिसकी वजह से कहीं क्वालिटी डाउन होती है। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। कहीं पर सर ये बीच में ले रहे हैं, हमारा दसूर पता पेटियों में निकलते हैं। ऐसे ही है, मुझे बिल्कुल 0 रेट पे हम दे रहे हैं भाई, ये देख लें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप 275 बेच रहे हैं, लेकिन जो बंदा एक मार्केट में जाके बेचेगा वो क्या रेट बेचेगा? वो आपसे लेके जाएगा। आप तो लाहौर की सबसे बड़ी मंडी में बैठे हैं। बिल्कुल इधर वो आपसे लेके जाएगा जिसको इतने अखराजात भरने पड़ेंगे। वो जब जाके आगे 275 नहीं बेचेगा ना, तो उसके ऊपर पैरा आएगी, जो यहाँ से तो पैसे ले लेते हैं, वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आएगी, पैरा वाले आएंगे, उनको आगे फाइन करके जाएंगे 5000 10,000। फिर वो कहेंगे यार हमने तो 3 दिन में इतने पैसे कमाए नहीं थे जितने का हमें फ़ाइन हो गया। फिर वो मामला तो वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए हम मंडियों में आते हैं। फिर हम वहाँ पर जाते हैं, वो लोग कहते हैं हम मंडियों में नहीं जाते। मंडियों के ये हालात, हमने मंडियों के हालात भी आपको दिखा दिए। बाकी बहरहाल प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखाई। इंक्रोचमेंट के हालात यहाँ पर ख़राब, सफाई के नाकिस इंतजामात यहाँ पर हैं, रेट लिस्ट के मामला आपने देख लिए, कीमतें कहाँ से कहाँ तक है, हर चीज़ आपने देख ली। ये मंडी के हालात हैं, लाहौर की सबसे बड़ी मंडी के हालात। बाकी फिर आम मार्केट्स के हालात क्या होंगे ये आपने खुद सोचना है। बाकी प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम के दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।